कराची में रमजान की पहली सहरी सोल्जर बाजार के रिहायशियों पर कयामत टूट पड़ी। 3 मंजिला रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाके में जाबहक अफराद की तादाद 16 हो गई, 18 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका इतना शदीद था कि 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के मुताबिक धमाके की इत्तला सुबह 4 बजे मिली। 30 से 40 गज की अराजी पर 3 मंजिला इमारत कायम थी। धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलबा उठाने का काम जारी। वजीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची को वाक़े की तहकीकात का हुक्म। इमारत में आग गैस लीकेज के बायस लगी, सिलेंडर नहीं फटा। मुमकिना तौर पर धमाका गैस का वॉल्व खुला रहने से हुआ। इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक इलाके में कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। कल रात अचानक तेज प्रेशर से गैस की सप्लाई शुरू हुई। बावर्ची खाने में गैस की फिटिंग भी नाकिस थी। जगह जगह से गैस की लीकेज हो रही थी। सानेहा सोल्जर बाजार के मुतासरीन और इलाका मकीनों का इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का शिकवा। मुतासरीन कहते हैं 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल इमारत की हर मंजिल पर एक कमरा बनाया गया था। इलाका मकीनों के मुताबिक धमाके की शिद्दत से आसपास की इमारतें भी लरस गई। गजा बोर्ड ऑफ पीस का गैर मामूली इजलास आज होगा। सदर ट्रंप वाशिंगटन में होने वाले इजलास की मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, तुर्किया के सरबराह खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए हिकमत अमली और फंड्स का ऐलान मुतवक्के। इजलास में रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। व्हाइट हाउस ने बाज़ाब्ता तौर पर 50 ममालिक को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दे दी। अब तक 35 रहनुमाओं ने दिलचस्पी जाहिर की। 26 ममालिक को बोर्ड के बानी अरकान के तौर पर नामजद किया जा चुका। गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, सीज फायर जारी रखने के लिए सिफारती कोशिश जारी है। इसराइल सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। 8 अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा ने इसराइल की मजम्मत की है। इसराइल ने कहा और इसहाक डार ने कहा कि मुस्तकबिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी जरूरी है। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी, दाइश समेत तमाम दहशतगर्द ग्रोह मौजूद हैं। अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर मुतनब्बा कर दिया। कहा, नई दिल्ली, काबुल और वहां मौजूद दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान पर हमले काबुल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। मजीद कहा, भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। अफगान सिफारतकार की तलबी, बाजोड़ में हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक मरतबा फिर डीमार्च कर दिया। दफ्तर खारजा ने अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तान की हालिया दहशतगर्दी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, बाजोड़ में 16 फरवरी के हमले के तनाजुर में अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला दिया गया। वाज़े किया कि फितना अल खवारिज जहां भी हों, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका के बाद रूस का अहम तरीन दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म रूसी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदे और MOUs तय पाने का इम्कान है। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत जार बदलने लगी। थाना कोहसार की तामीर नौ मुकम्मल, 2 मजीद थाने तकमील के करीब। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और जेर तामीर थानों का दौरा। मोहसिन नकवी ने थाना कोहसार, जेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और जेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। थाना कोहसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का मुआयना किया।
हुकूमत का नेट मीटरिंग से मुतालिक अहम फैसला 8 फरवरी तक जमाशुदा दरखास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने नेट मीटरिंग की मौजूदा दरखास्तों से मुतालिक अबहाम खत्म कर दिया। कहा 8 फरवरी तक जमा होने वाली दरखास्तों को नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर होगी। बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनीज को फौरी अमल दरामद के अहकामात। अता तारड़ की बानी पीटीआई की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है ना कोई ढील। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। अमरीकी फौज रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा, मशरिक वस्ता में तैनात फोर्सेज मार्च के वस्त तक अपनी जगहों पर पहुंच जाएंगी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 28 फरवरी को इसराइल जाएंगे। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करेंगे। रूस ने भी ईरान पर हमले के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने कहा, ईरान पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। ईरान के लिए दानिशमंदी इसी में है कि मुआहिदा कर ले। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का ईरान को वाज़ेह पैगाम। कहा ईरान पर हमले के हक में कई दलाइल मौजूद हैं। सदर पीएचएफ तारिक बुगटी ने दौरे ऑस्ट्रेलिया में बदइंतजामी का सारा मलबा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मामले पर गैर जानिबदार कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर दी। कप्तान कौमी हॉकी टीम अमाद शकील बट पर भी 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। सदर पीएचएफ तारिक बुगटी का मुस्ताफी होने का ऐलान। अल्लाह का मेहमान आ गया माहे रमजान। खुशामदीद माहे सयाम। मुल्क भर में आज पहला रोजा है। फजाएं तस्बीह मनाजात से मुनव्वर, मसाजिद नमाजियों से भर गईं। रहमतों की बरसात जारी, बाजारों की रौनकें भी दोबाला। हुकूमत का सहरो इफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सानिहा तरलाई के शोहदा को वर्सा की इमदादी रकूम के चेक्स दिए गए। 36 शहीदों के वर्सा को 50-50 लाख रुपए के इमदादी चेक्स पहुंचाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेनजी पर फोकस। वज़ीर आला यूथ पोर्टफोलियो 2026-27 तैयार। नौजवानों के लिए 234 अरब रुपए का जामे प्लान हुकूमत को पेश कर दिया गया। जेनजी के लिए हुनरमंदी, रोजगार, डिजिटल मईशत और फैसला साजी में शमूलियत तरजीह होगी। पंजाब में जेनजी को मुआशी और डिजिटल सतह पर फाल शिराकतदार बनाने का हदफ मुकर्रर। पंजाब में इंदराज मुकदमा में अब ताखीर नहीं होगी। कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती या अगवा के मुकदमात के इंदराज का दौरानिया भी 8 घंटे मुकर्रर। किसी को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा MLC के 8 घंटे में दर्ज किया जाएगा। डकैती, राहज़नी, चोरी के मुकदमात 24 घंटे में दर्ज होंगे। मुकर्रर वक्त में FIR दर्ज न होने पर मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। SIFC के इस्लाहाती इक़दामात से पाकिस्तान में तवानाई की पैदावार में तारीखी इजाफा। OGDCL के मुल्क में यौमिया पैदावार में इजाफे के लिए गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुआहदे। फील्ड्स की मजमूई पैदावार में 90 लाख बैरल तेल और 30 अरब क्यूबिक फुट गैस का इजाफा। मुआहदे के तहत $460 मिलियन आमदन मुतवक्के। भारत को AI समिट में एक और हजीमत का सामना। बिल गेट्स का इंडिया AI समिट में शिरकत न करने का ऐलान। बिल गेट्स ने आज कलीदी खिताब करना था। तकरीब पहले ही बदइंतजामी, रोबोट तनाज़े और सड़कों की बंदिश के बायस तनकीद की जद में थी। बिल गेट्स और जेनसन हुआंग की शिरकत मनसूख होने से समिट का आगाज मुश्किल में पड़ गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तोदा सयाहों पर आ गिरा। वाक़े में 8 सयाह हलाक, 1 लापता हो गया। लेक टाहू बर्फानी तोदे की जद में आने वाले 6 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद मौसमी हालात के बायस लाशें निकालने में मुश्किलात। वर्ल्ड कप में सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल। 12 टीमों का सफर खत्म। सुपर 8 में पाकिस्तान का श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सामना होगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21 फरवरी को होगा। इंग्लैंड से मुकाबला 24 फरवरी और श्रीलंका से 28 फरवरी को मैच होगा। दूसरे ग्रुप में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल।
वर्ल्ड कप T20 2028 के लिए 12 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड शामिल। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें भी T20 वर्ल्ड कप 2028 खेलेंगी।